तो दोस्तों कल के दिन एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। अचानक से इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास अनबैन हो गए। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, और अभी भी इस अनबैन के पीछे का असल रीजन क्या है वो सामने नहीं आया है। अब ड्रामास का अनबैन होना ये बात तो शॉकिंग थी ही, लेकिन अनबैन के बाद जो चीजें हमें देखने को मिली उन चीजों ने हमें अनबैन से ज्यादा हैरान कर दिया। तकरीबन 2 महीने से ये ड्रामास बैन थे। अब अनबैन होने पर 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा इंडियन व्यूवर्स को वापस आने में, इन ड्रामास को फिर से पसंद करने में, एक्सेप्ट करने में। सब ऐसा ही सोच रहे थे और कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि 1 हफ्ते के बाद ही पता चल पाएगा कि अनबैन की वजह से कितना फर्क पड़ा है व्यूवरशिप पे। लेकिन कल के दिन जो हुआ है वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकला। अभी इन ड्रामास को अनबैन हुए कुछ ही घंटे हुए थे, पूरा दिन भी नहीं गुजरा था, और इन ड्रामास ने इंडिया के ट्रेंडिंग पेज पर कब्जा कर लिया। मैं ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा कि कब्जा कर लिया। इस अनबैन के बाद इंडिया के ट्रेंडिंग पेज का पूरा नक्शा ही बदल गया, और अनबैन के कुछ ही घंटों बाद ट्रेंडिंग पेज के वैसे हालात देखकर मेरे सब्सक्राइबर्स का ये कहना था कि ये पाकिस्तानी ड्रामास फिर से बैन हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह से तो फिर से लोगों की नजरों में ये ड्रामास आ जाएंगे, वो भी इतने खतरनाक तरीके से। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अनबैन के बाद पहले ही दिन इन ड्रामास को इंडिया में कैसा रिस्पांस मिला। हम इस वीडियो में सिर्फ उन ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी के टाइम पे इंडिया के ट्रेंडिंग पेज पे ट्रेंडिंग सेक्शन में फीचर्ड हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा रिस्पांस देखने को मिला है इंडियन ऑडियंस की तरफ से जो मैंने कभी नहीं देखा और शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त ड्रामा डायन का एपिसोड 37 इंडिया के ट्रेंडिंग सेक्शन में 42 पे ट्रेंड कर रहा है। हम 1 बाय 1 हर उस ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं जो एक ही दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर ही ट्रेंडिंग सेक्शन में एक स्पॉट लेके बैठा हुआ है, जिसके पास एक नंबर है। डायन में हमें एहसन खान, महवी शयात और हीरा मानी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। ये ड्रामा फरवरी में स्टार्ट हो गया था। पहले कुछ महीने इसे इंडियन ऑडियंस ने देखा। बहुत से लोगों को उस वक्त पर पसंद आ रहा था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये ड्रामा उतना पसंद नहीं आ रहा था उस टाइम पे। इस ड्रामा की अच्छी खासी व्यूवरशिप चल रही थी। बैन से पहले भी ये ड्रामा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और बैन के बाद भी कोई उतना ज्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिला था। लेकिन बीच में अचानक इस ड्रामा के एपिसोड्स पे व्यूज बढ़ने लग गए थे। जैसे हर एपिसोड पे अगर 6 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, अचानक से इस ड्रामा के नए एपिसोड्स पे 7 मिलियन या 7.5 मिलियन व्यूज आने लग गए थे। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे समझने के लिए इंडियन ऑडियंस को अच्छा खासा वक्त मिल चुका है। उन्होंने बैन के बाद भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के इस ड्रामा को देखना कंटिन्यू रखा था। अब जब ये ड्रामा वापस आया तो इस ड्रामा को अपनी ऑडियंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग स्टार्टिंग से ही इस ड्रामा को देख रहे थे और कल के दिन भी उन्होंने वैसे ही देखा। अगर व्यूवरशिप के डिफरेंस के बारे में बात करें तो लास्ट वीक के एपिसोड पे 7 दिन में 6.6 मिलियन व्यूज हैं, और ये जो अनबैन के बाद कल वाला एपिसोड आया है इस पे सिर्फ एक दिन में 4.8 मिलियन व्यूज आ गए हैं। जिस तरह से इस ड्रामा की व्यूवरशिप चल रही है, अभी 1 घंटे में इसके 5 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आने वाले वक्त में ये ड्रामास इंडिया में अनबैन ही रहे तो इस ड्रामा का हर एक एपिसोड, जितने भी अभी आने वाले हैं, हर एक एपिसोड 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाएगा आसानी से। तो दोस्तों नेक्स्ट ड्रामा इसमें आता है मन मस्त मलंग। इसका लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 56 इंडिया के ट्रेंडिंग पेज पे नंबर 15 पे ट्रेंड कर रहा था। इसमें हमें दानिश तैमूर और सहर हाशमी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही थी। ये ड्रामा भी डायन की तरह इस साल फरवरी में आया था। इस ड्रामा के स्टार्ट होने से लेकर बैन होने तक इसके बहुत सारे एपिसोड हमने खुद ट्रेंडिंग सेक्शन में देखे हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इस ड्रामा को काफी सारी चीजें झेलनी पड़ी हैं। पहले सब कुछ नॉर्मल था, फिर ये ड्रामास बैन हो गए, फिर बीच में दानिश तैमूर साहब के ड्रामास को लेकर, उनके कैरेक्टर्स को लेकर इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो गई। इन सभी चीजों के बावजूद इस ड्रामा की व्यूवरशिप में कोई खास ड्रॉप नहीं देखने को मिला है। हाल ही में हमने ये चीज भी देखी थी कि ये ड्रामा 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। इन हालातों के बीच में भी दानिश तैमूर साहब की फैन फॉलोइंग इंडिया में कितनी ज्यादा अच्छी है, ये बात उनके हर एक ड्रामा के साथ प्रूव होती रहती है, और इस बार भी यही हुआ है। इस ड्रामा को भी इंडियन ऑडियंस बैन से पहले ही देख रही थी। बैन होने के बाद कुछ लोगों ने जुगाड़ लगाकर इसके ऑफिशियल एपिसोड्स देखे, और बैन होने के बाद काफी सारे ऐसे चैनल्स बन गए जिन पे इन ड्रामास के पूरे एपिसोड अपलोड किए जाते थे। उन चैनल्स पे भी, उन एपिसोड्स पे भी मिलियंस में व्यूज हैं। तो ऑडियंस ने इस ड्रामा को भी देखना छोड़ा नहीं। व्यूवरशिप में फर्क जरूर आया होगा, क्योंकि लोगों ने बहुत सारी जगहों पर जाकर इन ड्रामास को देखना शुरू कर दिया, लेकिन स्टोरी सभी लोगों को पता है। कल जब ड्रामास बैन हुए तो इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड उससे एक दिन पहले आया था, तो लोग टूट पड़े उस एपिसोड पे। अभी के टाइम पे वो लास्ट एपिसोड 10 मिलियन व्यूज क्रॉस करने ही वाला है। अभी जितने व्यूज इस एपिसोड पे हैं उतने व्यूज इसके बाकी एपिसोड्स पर भी आ जाते हैं, लेकिन ये लास्ट एपिसोड है तो उस बात की भी हाइप है। फिर ड्रामास अनबैन भी हो गए हैं, तो ये एपिसोड भी 15 से 20 मिलियन तक जा सकता है।
तो दोस्तों इसके बाद एक बार फिर ड्रामा डायन का एपिसोड 38 इंडिया में नंबर 12 पे ट्रेंड कर रहा है। इस ड्रामा के बारे में तकरीबन हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी चीजें फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनबैन के सिर्फ एक दिन बाद इस ड्रामा के 2 एपिसोड ट्रेंडिंग में हैं। इससे ये पता चल रहा है कि इंडियन ऑडियंस इस ड्रामा को किस हिसाब से फॉलो कर रही थी। एक और चीज जो मैंने नोटिस करी है, काफी अजीब सी बात है। देखिए ये बात तो साफ है कि ऑडियंस इस ड्रामा को पसंद कर रही है और काफी ज्यादा पसंद कर रही है। लेकिन जब मैंने इस ट्रेंडिंग एपिसोड का कमेंट सेक्शन खोला, वहां टॉप पे कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो इस ड्रामा की तारीफ नहीं कर रहे थे, वो इस ड्रामा का मजाक उड़ा रहे थे। तो ये क्या सीन है, मुझे इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में, ये कैसा चल रहा है ड्रामा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो अब आता है एक ऐसा ड्रामा जिसने अभी के टाइम पे फिलहाल चारों तरफ आग लगा दी है। इस ड्रामा की वैसे तो सभी लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अभी के टाइम पे इस ड्रामा को रिस्पॉन्स भी कुछ उसी तरह का मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा परवरिश की। अभी के टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस ड्रामा से जुड़ी हुई 3 वीडियोस यूट्यूब इंडिया पे ट्रेंडिंग में है। सबसे पहले इस ड्रामा का एपिसोड 24 इंडिया में नंबर 8 पे ट्रेंड कर रहा है। फिर इसका एपिसोड 26 का टीजर इंडिया में नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ है, असली तो अब आने वाला है। फिर आता है इसका एपिसोड 25 जो अभी के टाइम पे यूट्यूब इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। ये ड्रामा अभी के टाइम पे तो रूल कर रहा है। मुझे याद है जिस दिन पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में बैन हुए थे, उस दिन परवरिश का एपिसोड 7 ट्रेंडिंग सेक्शन में काफी ऊपर ट्रेंड कर रहा था। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा होता तो शायद अब तक इस ड्रामा ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए होते। इस ड्रामा को पहले एपिसोड से ही बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था, और अभी लेटेस्ट एपिसोड्स पे ऐसा रिस्पांस देखने के बाद ये चीज समझ में आती है कि अभी भी कुछ नहीं बदला। ये मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप ध्यान से सोचो कि अनबैन होने के बाद कुछ ही घंटों में आप नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि ऑडियंस ने इसका भी एक भी एपिसोड मिस नहीं करा है। तभी ऑडियंस को इसकी स्टोरी के बारे में पता है, इसके फ्लो के बारे में पता है। जब एक भी एपिसोड नहीं छूटा तब जाकर वो इतने एक्साइटेड थे, और उन्होंने ये नए एपिसोड भी देख लिए जैसे ही अनबैन हुए ये ड्रामास। वैसे एक बात अभी मेरे जहन में आई है, ऐना आसिफ का भी बहुत ही बेहतरीन टाइम चल रहा है। जिस दिन पाकिस्तानी ड्रामास इंडिया में बैन हुए थे, उस दिन ऐना आसिफ का ड्रामा जुड़वा नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था इंडिया में, और आज अनबैन होने पर उन्हीं का ड्रामा परवरिश कुछ ही घंटों में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। ये चीजें देखने के बाद ये बात तो काफी हद तक क्लियर हो जाती है कि ऐना आसिफ भी अब इंडस्ट्री का एक काफी बड़ा चेहरा बन गई है। अगर व्यूवरशिप डिफरेंस की बारे में बात की जाए तो जहां पर 7 दिन लग जाते थे 6 से 6.5 मिलियन व्यूज तक पहुंचने में, वहां अनबैन के बाद एक ही दिन में 5.5 मिलियन व्यूज है इन लेटेस्ट एपिसोड्स पे। जितनी उछल कूद इस ड्रामा की व्यूवरशिप में रही है स्टार्टिंग से ही, ऐसा किसी और ड्रामा के साथ कभी भी नहीं हुआ होगा। पहले 7 एपिसोड तक सब कुछ नॉर्मल था, अच्छी व्यूवरशिप आ रही थी, इसका हर एक एपिसोड इंडिया में ट्रेंडिंग में होता था। उसके बाद ये ड्रामा बैन हो गया, और अब 20-22 एपिसोड के बाद फिर से ये ड्रामा अनबैन हो चुका है, और फिर से ऐसा रिस्पॉन्स इस ड्रामा पे आ रहा है। अब देखने की बात ये रहेगी कि ये ड्रामाज अनबैन ही रहेंगे या बैन हो जाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो इन ड्रामाज ने काफी हंगामा मचा दिया है, और रीजन मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो ये थे कुछ ऐसे ड्रामाज जिन्होंने अनबैन के कुछ ही घंटों में सबको हैरान करके रख दिया और ट्रेंडिंग सेक्शन पे मानो कब्जा ही कर लिया। आपका ऑडियंस के इस रिस्पॉन्स के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर ड्रॉप कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।